हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 11 अगस्त के करेंट अफेयर के ऑडियो आर्टिकल में। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो है आरबीएल बैंक से संबंधित। तो आरबीएल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है और इस बैंक को आरबीआई द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी। इन्होंने जानकारी दी है कि दिल्ली ने दूसरी लहर के दौरान जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए 80% से अधिक कोविड नमूनों में कोरोना वायरस का डेल्टा संस्करण जो पाया गया है उस पर पहले ही काबू पा लिया गया है। और जनवरी 2021 में भी एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी और जिसमें कहा गया था कि 56.13% लोगों की जांच में उनके शरीर में एंटीबॉडी पाई गई थी। अगली खबर राजस्थान से है। तो राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज देने संबंधी एक फ़ैसला लिया है। इसमें राजस्थान सरकार ने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सेवा क्षेत्र जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तथा जो सेवा क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं और कोविड-19 से प्रभावित शहरी क्षेत्रों के जो बेरोजगार लोग हैं उनको 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना राजस्थान सरकार शुरू करने जा रही है। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना कार्ड इसका एक नाम है और इसको 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा और ऋण 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किए जाएंगे। अगली खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। इनको मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। क्यों दिया गया है? मिश्रा जी जो है मिजोरम के राज्यपाल, इनके द्वारा छुट्टी पर जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति के दौरान अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा मिजोरम के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन भी करेंगे। अगली खबर है आरबीआई से। तो आरबीआई ने जो कोलैटरल मुक्त ऋण है उसमें वृद्धि को अधिसूचित किया है। तो ये खबर है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले कोलैटरल फ्री ऋण को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक की अधिसूचना दे दी है या कहें कि बढ़ा दिया है। जो स्वयं सहायता समूह थे इनसे 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई कोलैटरल और कोई मार्जिन नहीं लिया जाएगा। तो कोलैटरल होता क्या है? कोलैटरल एक तरह का फाइनेंशियल वैल्यू है या कह सकते हैं फाइनेंशियल वैल्यू वाला एक एसेट होता है जिसके एवज में जिसको गिरवी रख के आप जो है लोन ले सकते हैं। तो जितनी भी अचल संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी, मशीनरी, वाहन, यहाँ तक कि जो आपके शेयर हैं और जो स्टॉक हैं उनको भी आप लोन लेने के लिए गिरवी रख सकते हैं। इसी को कोलैटरल शब्द इसी के लिए यूज किया जाता है। तो अगली खबर है यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक द्वारा संयुक्त रूप से एक पहल शुरू की गई है और इसमें जो है यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की है। यह साझेदारी बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्थानों पर एक सुरक्षित वातावरण बनाने का जो है प्रयास करती है और इसका उद्देश्य है कि बच्चों के रेसिलियंस और डिजिटल दुनिया तक सुरक्षित रूप से पहुंचने की क्षमता के साथ साथ समुदायों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ावा दिया जाए। तो अगली खबर है कि डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हो गया है। बालाजी तांबे एक आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने एक आयुर्वेद चिकित्सक और योग के प्रस्तावक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। यह मुंबई के लोनावाला के पास एक समग्र चिकित्सा केंद्र जिसका नाम था आत्म संतुलन गांव, इसकी स्थापना इन्होंने की थी और इन्होंने अध्यात्म, योग, आयुर्वेद पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। अगर उनमें से कुछ
का नाम यहाँ पर लिया जाए तो वो होंगी आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार, द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये इनकी एक मुख्य पुस्तक है। तो अगली खबर है डीजीसीआई से। डीजीसीआई यानी भारत के औषधि महानियंत्रक, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो डीजीसीआई ने टीकों के मिश्रण पर अध्ययन को हाल ही में मंजूरी दे दी है। टीके यानी जो अभी वैक्सीनेशन चला है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इनसे संबंधित खबर है। तो जो भारत के औषधि महानियंत्रक हैं, इन्होंने भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोविड-19 टीकों के मिश्रण पर एक अध्ययन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी गई है। और यह अध्ययन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस परीक्षण में 300 स्वस्थ वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवक शामिल किए जाएंगे। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब सरकार ने एथलीटों के लिए बढ़ी हुई राशि की घोषणा की है। तो राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने जो हमारे ओलंपिक पदक विजेता हैं, इनके लिए जो नगद पुरस्कार घोषित किए गए थे, इनकी राशि में हाल ही में वृद्धि की है। तो इसमें सबसे पहले हैं नीरज चोपड़ा जी। इनको पहले स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2 करोड़ दिए जाने थे, जो कि अब 2.51 लाख रुपए और बढ़ गए हैं, यानी 2,51 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। और जो राज्य के 11 खिलाड़ी हैं जो भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे, उन्हें पहले 1 करोड़ रुपए दिया जाना था समेकित रूप से, जो कि अब 2.51 करोड़, यानी इसमें 1,51 करोड़ की वृद्धि की गई है। अगली खबर है खेल जगत से। इसमें जो हमारे तीरंदाजी चैम्पियनशिप चल रही है, इसमें हमारे देश के खिलाड़ियों ने 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो भारतीय कंपाउंड तीरंदाज महिलाओं और मिश्रित टीम ने 10 अगस्त 2021 को पोलैंड में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 2 जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। इनमें प्रिया गुर्जर, परनीत कौर, रिधु वार्शिनी, सेंथिल कुमार ने कैडेट कंपाउंड गर्ल्स टीम वर्ग में संभावित 2160 में से 2067 अंक हासिल कर क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें तो 2045 अंकों के साथ यह रिकॉर्ड अमेरिका के नाम था। अगली खबर है संसद से। तो सांसदों द्वारा गोद ली गई हैं कुल 976 ग्राम पंचायतें। एक योजना चलाई जा रही है, संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY। तो इस योजना के तहत 2018 से 2021 तक 976 ग्राम पंचायतों को विकास के लिए संसद सदस्यों द्वारा गोद लिया गया है। अगली खबर है सार्क के महासचिव हैं एसाला रुवान वीराकून। तो ये हाल ही में भारत यात्रा पर थे और इन्होंने अपनी सप्ताह भर की यात्रा के दौरान 10 अगस्त 2021 को विदेश मंत्री हैं हमारे डॉक्टर S जयशंकर जी, इनसे मुलाकात की है। और इस यात्रा का उद्देश्य था कोविड-19 प्रबंधन सहित क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और साधनों का पता लगाना। अगली खबर है अगली खबर है माता वैष्णो देवी मंदिर से। यहाँ पर अभी हाल ही में RFID आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो जो त्रिकुटा पहाड़ियाँ हैं जहाँ माता वैष्णो का मंदिर है, यहाँ की ओर जाने वाले 13 किलोमीटर के ट्रैक के साथ जो खच्चर यहाँ पे चलते हैं और जो पालकी सेवाएं हैं, जो सेवाएं देते हैं, और जो कुली हैं और जो ऑपरेटर हैं, इनके लिए एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस यानी RFID आधारित एक ट्रैकिंग सिस्टम के साथ एकीकृत एक सत्यापन कियोस्क शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि यह वास्तविक ऑपरेटरों के सत्यापन में सुधार करेगा और समग्र सुरक्षा उपायों को भी मजबूत करेगा। तो ये RFID एक तरह की इलेक्ट्रिक ID है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ID है।
तो इसमें जो भी यूज़र हैं उनका नाम, पता, वो कौन सी सेवा देते हैं, ये जानकारियाँ सेव कर दी जाती हैं। इससे मशीनों द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है कि सही आदमी सही जगह पे अपनी सेवाएं दे रहा है या कोई और है। तो इसमें एक सुरक्षा के दृष्टि से इसको लागू किया गया है। अगली खबर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने समाज की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी संगठनों को सम्मानित करने के लिए राजीव गांधी जी के नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की है। अगली खबर है टिकटॉक के संबंध में। तो टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। अगली खबर है नासा ने एक भविष्यवाणी की है कि सन 2100 तक जो भारत के शहर हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। तो नासा ने भविष्यवाणी की है कि जो सदी का अंत है, यानी जो 20वीं सदी चल रही है, इसका 21वीं सदी चल रही है, इसका जो अंत है, इसके अंत तक कई भारतीय जो तटीय शहर हैं वो 2.7 फीट तक जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसमें जो रिपोर्ट है वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, इसकी रिपोर्ट का उपयोग नासा द्वारा विश्व भर में समुद्र के जो जल स्तर है उसके बदलाव के विश्लेषण के लिए किया गया था। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर हैं उनके नाम अगर बताए जाएं वो हैं कांडला, ओखा, भावनगर, मुंबई, मोर्मुगांव, मैंगलोर, कोचीन, पारादीप, खिदिरपुर, विशाखापत्तनम, चेन्नई आदि। अगली खबर है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लेकर। तो 13 अगस्त को यह रन आयोजित की जानी है। 13 अगस्त को आज़ादी का जो अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 उत्सव है, इसके एक हिस्से के रूप में युवा और खेल मंत्रालय पूरे देश में यह फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन कर रहा है। एक खबर है खेल जगत से। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपसे यह घोषणा की है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो AFI ने नीरज चोपड़ा हैं जो उनके पहले ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण को सम्मानित करने के लिए भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। तो नीरज ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था और वे अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वो बने हैं, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और यह एथलेटिक्स में अगर देखा जाए तो भारत का पहला स्वर्ण पदक है। तो अगली खबर है कि जो वाइट लेबल ATM ऑपरेटर हैं इनको RBI दंडित करेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों और वाइट लेबल ATM ऑपरेटरों के लिए दंड का प्रस्ताव किया है जो 10 घंटे से अधिक समय तक ATM ग्राहकों को पुनः पूर्ति करने और असुविधा का समाधान करने में असफल पाए जाते हैं। तो जो नियामक बैंक है RBI, इन्होंने बैंकों और वाइट लेबल ATM ऑपरेटरों को जो ATM में कैश ना होने और कैश आउट की न्यूनतम अवधि सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। और कैश आउट होने पर, यानी अगर ATM में पैसे नहीं हैं, ऐसी दशा में 10,000 रुपये प्रति ATM का जुर्माना भी RBI लगाएगा। तो आज की अंतिम खबर है कि वित्त मंत्री ने 17 राज्यों को जारी किए हैं 9,871 करोड़ रुपए। तो वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को कुल 9,871 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की 5वीं मासिक किस्त जारी की है। और संविधान, अगर यह पूछा जाए कि ये किस्त जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि सरकार ऐसा कर सकती है, तो संविधान का अनुच्छेद है 275, 275। इसके तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। तो ये थे 11 अगस्त 2021 के करेंट अफेयर। आशा है आप इनको सुनते होंगे। कृपया अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, चैनल से जुड़े रहें।
धन्यवाद।